ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक के विभिन्न पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अंतर्गत श्रीमद् भागवतम के एक मुख्य श्लोक पढ़ेंगे। अर्थ, विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, किसने, कब, क्यों, कहाँ इत्यादि इन सब के मुख्य बिंदुओं के बारे में फटाफट अगले कुछ मिनटों में बातचीत करते चलेंगे तथा यथाशीघ्र इसका समापन भी करेंगे। तो आज बात करते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक को। वो इस प्रकार है। इदम ही पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्वीसष्टस्य श्रुतस्य च बुद्धिदत्यो अविच्युतः। अर्थ कवि भी निरूपित यत उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम। विद्वानों ने यह निश्चित किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, वैदिक स्तुति, ज्ञानार्जन और दान, इन सब का अचूक और सर्वोच्च उद्देश्य भगवान के उत्तम गुणों का निरंतर वर्णन करना है। यह श्लोक मानव जीवन के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों का अंतिम लक्ष्य स्पष्ट करता है। तप, वेद अध्ययन, यज्ञ, स्तुति, ज्ञान और दान, यदि इनका उद्देश्य केवल भौतिक लाभ है तो वे अधूरे हैं। इनका परम प्रयोजन भगवान के दिव्य गुणों का गान और महिमा का प्रचार करना है। यह भाव भक्ति योग की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है, जहाँ सभी कर्म, ज्ञान और तप भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं। उदाहरण के लिए, सुगंध का वास्तविक उपयोग, यदि कोई व्यक्ति बहुत सुगंधित पुष्प उगाए और उसका उपयोग केवल सजावट में करे तो उद्देश्य अधूरा लगता है। पर यदि वही पुष्प मंदिर सेवा में भगवान को अर्पित किया जाए तो उनका पूर्ण और सर्वोच्च उपयोग हो जाता है। इसी प्रकार तपस्या, ज्ञान, दान, शुभ कर्म, वाणी, इनका सर्वोच्च उपयोग तब होता है जब यह भगवान के गुण, रूप, लीला और नाम के कीर्तन में लगे हों। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक इमारत के निर्माण के उदाहरण से समझते हैं। जैसे तपस्या, श्रुतस्य आदि, तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, बुद्धि, ये सबको हम ईंट, नींव, सीमेंट, खिड़की की तरह समझें और ये सब इमारत के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और प्रक्रियाएं हैं। इन सभी सामग्री और प्रक्रियाओं का अचूक और अंतिम लक्ष्य क्या है? यह लक्ष्य है उस इमारत का अंतिम उपयोग। उदाहरण के लिए, किसी महान उद्देश्य या महान व्यक्ति की सेवा के लिए एक मंदिर या आवास बनाना। असफलता यदि इंजीनियर सभी सामग्री को एकत्रित कर ले और उसका अंतिम उद्देश्य ईश्वर को समर्पित न हो तो यह एक सुंदर लेकिन उद्देश्यहीन ढांचा बन के रह जाएगा, जिसका कोई शाश्वत महत्व नहीं होगा। नारद मुनि जी व्यास देव जी को बता रहे हैं कि आपने सभी प्रकार की सामग्री एकत्रित कर ली है, लेकिन आपने अभी तक उसका अंतिम लक्ष्य, उत्तम श्लोक गुण वर्णनम, जो श्लोक में है, स्थापित नहीं किया है। केवल यही प्रयास जो है आपको पूर्ण संतोष प्रदान करेगा। इसका ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक देवर्षि नारद या नारद मुनि जी ने कहा। क्यों कहा? यह श्लोक व्यास देव जी, जिन्होंने महाभारत और बहुत सारे पुराणों की रचना की, उनको यह बताने के लिए कहा कि उन्होंने इतने महान ग्रंथ लिखने के बावजूद भी उनके मन में असंतोष क्यों है।
नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को समझाते हुए कहा कि उनके ग्रंथों में भगवान के गुणों का यशोगान, उत्तम श्लोक गुणावर्णन नहीं है और उस मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। नारद जी यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के तप, ज्ञान, यज्ञ, मधुर वचन, बुद्धि और दान का अंतिम और अचूक उद्देश्य केवल भगवान के यश का वर्णन करना है। नारद जी ने व्यास देव जी को यही उपदेश दिया कि उन्होंने अपनी सारी रचनाएं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में लगानी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का परम लक्ष्य है। ये कहाँ कहा गया? यह संवाद सरस्वती नदी के पश्चिम किनारे पर साम्याप्रास नामक आश्रम में हुआ। यह वह स्थान है जहाँ वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? श्रीमद् भागवतम की घटनाओं को भारतीय पौराणिक काल गणना के अनुसार द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के आसपास का माना जाता है। यह संवाद कलयुग के आरंभ से ठीक पहले हुआ, यानी भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से गमन के कुछ समय बाद हुआ। अभी आधुनिक काल गणना के अनुसार यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व, आज से मतलब अभी 2025 है, तो ये 5127 वर्ष पूर्व घटित हुई मानी जाती है। तो भगवान का नाम लेते हैं जो अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।